नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीटेक पर। एड पे कमीशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है और इस अपडेट में आपके जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वेतन कब, कितना और कैसे बढ़ेगा, एर्थ पे कमीशन, अभी जाने ऐसे सवालों के जवाब, ये सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। 8वें वेतन आयोग में जो ग्रॉस सैलरी है उसमें 3 गुना तक हो सकता है उछाल। देखिए, जो ग्रॉस सैलरी होगी उसमें 3 गुना तक उछाल देखा जा सकता है और 18,000 की जगह मिलेंगे 60,000। देखिए, 18,000 रुपये की जगह मिलेंगे कितने, 60,000 रुपये। तो ये अपडेट आप सबके लिए बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहें। ध्यान से समझेंगे पूरी जानकारी को। एर्थ पे कमीशन ग्रॉस सैलरी 8वें वेतन आयोग को लागू होने का जो इंतज़ार है बेसब्री से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी जो हैं वो कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लागू होते ही सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। जिनकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 है, जिनकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है, उनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 45,000 से ऊपर जा सकती है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगले 2-3 सालों में मंथली सैलरी जो होगी वो 60,000 रुपये तक जा सकती है, हो सकती है। इस तरह से ग्रॉस सैलरी में 3 गुना तक उछाल हो सकता है। अब ये पूरा अपडेट ध्यान से समझना है आप लोगों को, पूरा बहुत ही अच्छा है, आप सभी के लिए खुशखबरी भरा ये पूरा अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोग 7वें वेतन आयोग के समापन होने के बाद 8वें वेतन आयोग को लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग को लागू होते ही इन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। जिनकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है, उनकी ग्रॉस सैलरी 45,000 से ऊपर तक हो सकती है। इतना ही नहीं, अगले 2-3 साल में मंथली जो सैलरी होगी वो 60,000 तक हो सकती है। इस तरह से ग्रॉस सैलरी में 3 गुना तक उछाल हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर और हाउस रेंट अलाउंस, इसको HRA बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंड, TA से सैलरी अधिक आएगी। ठीक है, बदल जाएगा सैलरी का स्ट्रक्चर, जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। अब ये बदलेगा कैसे, ठीक है, ये बदलेगा कैसा, ये भी आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी जानना चाह रहे हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, लेकिन इसका जवाब सिर्फ बेसिक में नहीं छिपा है। असली बदलाव ग्रॉस सैलरी में होगा। 8वें वेतन आयोग, देखिए 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी तो बढ़ेगी ही, SRA मतलब HRA उसी पर बढ़ेगा और साथ में TA जुड़ता रहेगा। महंगाई भत्ता यानी DA, महंगाई भत्ता यानी आपका DA भविष्य में उसी नई बेसिक सैलरी पर लगेगा। इस तरह से सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये मंथली है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद नई ग्रॉस सैलरी कैसे बनेगी, कितनी हो सकती है, बेसिक और ग्रॉस सैलरी। सबसे पहले हम यहाँ 3 बातों पर गौर करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। पहला, 8वां वेतन आयोग लागू होने पर बेसिक कितनी हो सकती है। 18,000 रुपये बेसिक वालों की नई बेसिक 34,560 रुपये हो सकती है। दूसरी बात, HRA हो गया और आपका TA हो गया, ट्रेवल अलाउंस। ठीक है, जोड़कर ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, तो इसका जवाब है ग्रॉस सैलरी लगभग 45,000 रुपये। ठीक है, 45,000 रुपये से अधिक भी हो सकती है। तीसरी बात, DA का क्या होगा रोल, तो DA 8वें वेतन आयोग लागू होने पर 0%।
क्या 0% होगी, लेकिन आगे यह बढ़ेगा जिससे सैलरी 60,000 रुपये तक हो सकती है। तो ये सब जोड़ करके 2-3 सालों में जो सैलरी है वो 60,000 रुपये तक हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों? 60,000 रुपये तक एक ग्रॉस सैलरी आपकी हो सकती है। अब जान लेते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या है। दोस्तों फिटमेंट फैक्टर क्या है इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा रोल इसी का है इसमें, और क्यों है ज़रूरी तो ध्यान से देखेंगे। आपको मालूम हो कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर है। फिटमेंट फैक्टर पुरानी बेसिक सैलरी से गुना होता है, ठीक है। गुना करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। अभी वर्तमान में जो न्यूनतम अगर देखा जाए बेसिक सैलरी तो 18,000 रुपये है। जो फिटमेंट फैक्टर होगा इसी से इसको गुना कर देंगे और नई बेसिक सैलरी आपकी निकल जाएगी। फिटमेंट फैक्टर कितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर को तय करने के दौरान महंगाई, रोज़मर्रा का खर्च, सरकारी बजट और निजी सेक्टर की सैलरी जैसे कई तथ्यों को देखा जाता है। किस कर्मचारी का कितना बढ़ेगा, देखिए वेतन जो है किस कर्मचारी का कितना बढ़ेगा और यह उसके लेवल या ग्रेड पे पर निर्भर करता है। छठे वेतन आयोग के तहत 1.92 फिटमेंट फैक्टर के कारण मूल वेतन में 1.92 गुना वृद्धि हुई थी। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था, सभी भाइयों को पता है, 2.57। ठीक है, ऐसे अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 रह सकता है। ये अनुमान है, कन्फर्म नहीं है दोस्तों। अगर इतना हुआ तो नई बेसिक सैलरी निकालने का जो फार्मूला है इसको भी देखेंगे। देखिए जो पुरानी बेसिक सैलरी है तो 18,000 रुपये, ठीक है, गुना फिटमेंट फैक्टर, तो गुना कितना हो जाएगा, अगर इतना रहता है 1.92, तो जो आपकी नई सैलरी बन कर के आएगी बेसिक सैलरी वो रहेगी 34,560 रुपये। फिर इसमें आपका जो अन्य भत्ते हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से बेसिक सैलरी में 16,560 रुपये का उछाल, यही बेसिक आगे पूरी ग्रॉस सैलरी का आधार बनेगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा एचआरए पर भी बात हो जाए थोड़ी बहुत। एचआरए हमेशा बेसिक का प्रतिशत होता है। मान लीजिए शहर को कैटेगरी में एक्स, वाई और जेड बांटते हैं तो एक्स में एचआरए प्रतिशत जो रहता है, देखिए एक्स में, वाई में और जेड में, तो एक्स में रहता है 27% और आपका वाई में रहता है 18%, फिर आपका जेड में रहता है 9%। इस तरह से एचआरए रहता है। एक्स सिटी का उदाहरण, जो एक्स सिटी होगी इसका उदाहरण देखेंगे, लेकर ऐसे समझते हैं सिर्फ एचआरए में कितना उछाल होगा। तो एक्स सिटी में एचआरए बराबर 27% इक्वल टू आपका जो नई बेसिक सैलरी होगी उसके हिसाब से, तो ये आपका बन जाएगा 9,331 रुपये। अभी जो एचआरए है 48 है 60, मतलब 4,860 है। नई जो ग्रॉस सैलरी होगी उसमें आपका बनेगा 9,331 रुपये। आगे 9,331 रुपये एचआरए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिर्फ एचआरए में ही लगभग 4,400 रुपये, लगभग 4,400 का उछाल देखने को आप लोगों को मिलेगा। कितना मिलेगा टीए मतलब ट्रेवल अलाउंस। टीए शहर और लेवल पर निर्भर करता है। मेट्रो हायर टीपीटीए सिटीज़ में 1,350 रुपये है। इसमें बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन एक ग्रॉस सैलरी का स्थिर हिस्सा बना रहेगा। पुरानी डीए बेसिक में हो जाता है एडजस्ट। जो पुराना डीए है
जो भी पुराना डीए है, ठीक है, वो बेसिक में एडजस्ट हो जाता है। तो हर नए वेतन आयोग में जो डीए हो 0% से शुरू होता है, क्योंकि पुराना डीए बेसिक में एडजस्ट हो जाता है। हालांकि असली फ़ायदा आगे होता है। हर 6 महीने में डीए बढ़ेगा और बढ़ी हुई बेसिक पर लगेगा। इसका मतलब है कि आगे सैलरी तेज़ी से बढ़ेगी। 18,000 रुपये बेसिक पर पूरा ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन, इसको समझेंगे पूरा। बेसिक पे 7वें वेतन आयोग में 18,000, 8वें वेतन आयोग में कितना हो जाएगा 34,560। ये अनुमानित है दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो ये अनुमान है। और फिर आपका HRA अभी कितना है, अभी आपका HRA है 4,860 रुपये, 4,860 रुपये है। अब बढ़ कर के कितना हो जाएगा 9,331 रुपये। ये अनुमान है, कन्फर्म नहीं बोला जा सकता है, अनुमान है। उसके बाद में टीए, आपका टीए कितना है 1,350 रुपये, जो आगे भी इतना ही रहेगा। डीए अभी 10,440 रुपये है। डीए कितना है 10,440 रुपये है अभी। नया वेतन आयोग लागू होते ही यह 0 हो जाएगा। इस तरह से 7वें वेतन आयोग में ग्रॉस सैलरी देखिए 34,000, तो ये बेसिक रहेगा 34,560 रुपये, सॉरी 34,650 रुपये है। और उसके बाद में आपका जो ग्रॉस सैलरी बढ़ कर के आएगी 8वें वेतन आयोग में, ये हो जाएगी आपका 45,241 प्रतिमाह हो जाएगी। इस तरह से ग्रॉस सैलरी में 10,000 के आसपास उछाल रहेगा। तो जो ग्रॉस सैलरी होगी उसमें 3 गुना उछाल कैसे, देखिए जो ग्रॉस सैलरी होगी उसमें फिर 3 गुना उछाल कैसे होगा। 8वें वेतन आयोग लागू होते ही ग्रॉस सैलरी में 3 गुना उछाल नहीं होगा, बल्कि ये धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे डीए बढ़ता रहेगा उस प्रकार से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। इसे समझना ज़रूरी है। अभी बेसिक और डीए ज़्यादा है, ठीक है, आगे बेसिक ज़्यादा बढ़ेगा, आगे जो है बेसिक ज़्यादा बढ़ेगा और बाद में डीए भी बढ़ेगा धीरे धीरे करके। यानी ग्रॉस सैलरी में शुरुआत में ठीक ठाक उछाल, लेकिन बाद में तेज़ ग्रोथ होगा जैसे जैसे डीए बढ़ता रहेगा। हर 6 महीने के बाद में डीए बढ़ता है। आगे डीए बढ़ने पर सैलरी कितनी होगी, 8वां वेतन आयोग लागू होने पर डीए 0 हो जाएगा। ऐसे में ग्रॉस सैलरी 45,241 अनुमानित है, लेकिन आगे डीए 20% होने पर सैलरी 52,000 से ज़्यादा हो जाएगी। जब आपका डीए, जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा उस समय तो 0 रहेगा डीए परसेंटेज, और जब ये 20% पहुँचेगा तब आपकी जो सैलरी रहेगी वो 52,000 से ज़्यादा रहेगी, 52,000 से ज़्यादा रहेगी। फिर डीए 50% होने पर सैलरी 60,000 रुपये महीने से ऊपर हो जाएगी। जब आपका डीए हो जाएगा 50%, तब आपकी सैलरी जो रहने मतलब बनेगी उस समय ये 60,000 के ऊपर बनेगी 1 महीने की, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे ग्रॉस सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी। इसके इस तरह समझ सकते हैं कि यदि आपकी अभी बेसिक सैलरी 18,000 है तो 8वां वेतन आयोग लागू होने पर यह शुरुआत में 45,000 से ऊपर रहेगी, लेकिन 2-3 साल बाद डीए के जुड़ने पर यह जो सैलरी होगी ये बढ़ कर के 55,000 हो जाएगी। 55 से फिर 60,000 हो सकती है। इतना ही नहीं, आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी मिलेगा, पीएफ ज़्यादा, पेंशन अधिक और ग्रेजुटी ज़्यादा मिलेगी। इस तरह से यह सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं, पूरा फाइनेंशियल अपग्रेड है। तो ये तो बात हो गई जिनकी अभी 18,000 रुपये बेसिक है, और जिनकी ज़्यादा है उनकी फिर ज़्यादा ही सैलरी आएगी। कब लागू होगा एर्थ पे कमीशन, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग।
आपको मालूम हो कि सरकार हर 10 सालों में एक नया वेतन आयोग लाती है। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसका समापन 21 दिसंबर 2025 को हो गया है। ठीक है, अभी तक चली आ रही परंपरा के मुताबिक नया वेतन आयोग पुराने के समाप्त होने के अगले ही दिन, जब पुराना समाप्त होता है उसके अगले ही दिन शुरू माना जाता है। सरकार ने छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। आपको मालूम हो कि 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया था, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग को सरकार जब भी मंजूरी दे, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। 8वां वेतन आयोग को 2027-28 में मंजूरी मिलने की संभावना है। और आपको मालूम हो कि देरी पर एरियर का फ़ायदा भी मिलेगा। जितना भी देरी होगी उसका आपको एरियर मिलेगा, वो कई किस्तों में आप लोगों के अकाउंट में आता रहेगा। तो ये है पूरे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जिनका अभी बेसिक पे जो है 18,000 रुपये है, वो 2-3 साल बाद जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, फिर आगे चल कर के कितनी हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। लेकिन उससे पहले अगर ये पूरी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक करो भाई मेरे, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।